यूहन्ना की इंजील उसका 10वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर रहा। खुदावंद का कलाम यीशु मसीह अपने शिगिर्दों से, अपने चेलों से कहते हैं कि चोर जो है वो 3 कामों के लिए आता है। क्या क्या करने? चोरी करने, घात करने और मर्डर करने। 3 काम चोर करता है। पहले तो वो चोरी करता है, चोरी करने आता है, और यदि उसको चोरी करते हुए कोई देख ले तो क्या भी कर सकता है, किल भी कर सकता है, उसको मार भी सकता है, और आखिर क्या करता है, नष्ट कर देता। ये काम है चोर के। और चोर जो है वो किसको कहा गया है? किसको कहा गया है चोर? शैतान को कहा गया चोर। चोरी करता है। क्या चोरी करता है? वो सिर्फ कलाम चोरी करता है और कुछ चोरी नहीं करता, क्योंकि सारी चीजें जो है वो कलाम के साथ ही है। कलाम चोरी हुआ तो फिर सब कुछ चोरी है, कुछ भी नहीं। कलाम चोरी हुआ तो कलाम के बिना हम क्या है? मुर्दा है, मर गए। दूसरा काम अपने आप हो जाता है। जब उसने चोरी की तो मौत हमारी आत्मिक तौर पर वैसे ही हो जाती है। पिछले दिनों में हम भी अनुभव किए, काफी व्यस्त रहे, बिजी होने के कारण कलाम के साथ बैठने के लिए वक्त नहीं मिला। और यही शैतान की योजना है कि आप वचन पढ़ना बंद कर, कलाम पढ़ना बंद कर दें, परमेश्वर के हुक्मों और विधियों को पढ़ना बंद कर दें, ताकि आपके अंदर बुद्धि खत्म हो जाए, आप अंधे हो जाएं, रोशनी बुझ जाए, अंधेरा आ जाए और अंधेरा आपके जीवन में हुकूमत करे, है ना। कल मैं अपनी बीवी से भी बात कर रहा था इसी के बारे में। गीत तभी निकलते हैं जब आप उसको अपने जीवन में अनुभव करते हैं, है ना। ये गीत हमने लिखा, तूफानों में साहिल मेरा, और इस दरिया में हम तुझे पुकारते, है ना। संसार की चिंताओं में पड़े, उल्टी दिशा में गए, खुदावन से दूर हुए, लेकिन लौटने का जो मौका है वो खोना नहीं चाहिए। जब भी पश्चाताप का मौका मिले वो छोड़ना नहीं चाहिए। कलाम के बिना हम मुर्दा हैं। यीशु मसीह ने शैतान से कहा था कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु प्रत्येक उस वचन से जीवित रहता है जो खुदावन के मुख से निकलता है। यदि कलाम हमारे जीवन में ना होगा, वचन हमारे जीवन में ना होगा, तो क्या होगा? मर गए, फिर नष्ट भी हो जाएंगे। आगे चल के क्या भी होंगे? फिर कहां, किधर? नरक की आग में फिर क्या भी होंगे? नष्ट भी होंगे। देखो, एक चीज चुरा लो बस आपके जीवन से, एक चीज आपके जीवन से ले लो और जीवन किसी काम का नहीं रहता। समझ रहे हैं आप? बाइबल सब पढ़ रहे हैं, अपना रेगुलर बाइबल पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते? तो कलाम देखो यही जरूरी। मैं कल बोल रहा था अपनी वाइफ को कि मैं अब अपना बाइबल अपनी गाड़ी में साथ में रखूंगा, जहां भी जाऊंगा एक बाइबल मेरा गाड़ी में होगा, हाँ जी, पक्का। और मैं पढ़ूंगा जिधर भी जाऊंगा, कम से कम एक पैसेज तो पढ़ूंगा जब मौका मिले। कलाम के बिना निराशा ही निराशा। आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और जीवन में कुछ भी आशा उम्मीद नहीं रहती है। कलाम नहीं तो फिर आपको आपकी गलती का एहसास भी नहीं होना। आपको आकर कोई आपकी गलती बताएगा तो क्या नहीं होना? आपको आपकी गलती का एहसास होना भी बंद हो जाएगा। कहाँ लिखा है? किधर लिखा? बोलिए। याकूब की पत्री में, है ना। याकूब की पत्री में लिखा है कि वचन जो है वो दर्पण है जो हमें हमारी सूरत दिखाता है। जब हम इसको पढ़ते हैं ये हमें बताता है कि हम पापी हैं, हम बुरे हैं, हाँ जी, ऐसा ही है। याकूब की पत्री में पढ़िएगा वचन को, 1 अध्याय में। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, जो वो कोई वचन का सुनने वाला हो लेकिन उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है, वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हाँ, जो लोग वचन को सुनते हैं लेकिन उसके अनुसार चलते नहीं है, वो किसके समान है? वो उस व्यक्ति के समान है जो अपना मुंह दर्पण में देखते हैं। आगे,
इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता हाँ और तुरंत भूल जाता है हाँ कि मैं कैसा था। हाँ, देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता कि मैं कैसा था। दर्पण देखा, आपको पता चला यहाँ पर कुछ लगा हुआ, और आप बाहर चले गए फट से। किसी ने आपको आवाज दे दी, भाई विनीत, और आप फटाफट बाहर चले गए। लेकिन आप भूल के आपने शीशे में क्या देखा था कि आपके चेहरे पर कुछ दाग है, कुछ लगा हुआ है। भूल गए। शीशे के सामने खड़े रहते हटा भी सकते थे, साफ भी हो सकते थे, पहुंच भी सकते थे। तो वचन पढ़ने वाला, सुनने वाला और उसके अनुसार चलने वाला ऐसा है जिसने वचन खोला तो सही, अपने आप की बुराई देखी तो सही, लेकिन उसको साफ नहीं किया, लेकिन फट से बाहर गया और भूल गया कि उसके अंदर क्या बुराई थी, है ना। तो वचन के बगैर मैल ही मैल है। वचन के बगैर जो है कलंक ही कलंक है। अब चेहरे पर कुछ लगा हो, ये शर्म की बात है या अच्छी बात होती, लज्जा की बात है? बोलिए। आपको कोई आकर जब बताता है कि आपके चेहरे पर कुछ लगा हुआ है, कुछ भी लगा हो सकता है, हाँ वही जो आप सोच रहे हैं, हाँ जी, कोई आपको आकर बताए तो थोड़ा सा चलो ऐसे रुमाल पकड़ के साफ तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ी शर्मिंदगी भी होगी। किसी ने मुझे बताया कि मेरे चेहरे पर क्या लिखा है। अच्छा होता मैं शीशे में खुद ही देखकर उसको साफ कर लेता। समझे कि नहीं समझे? किसी के बताने से पहले ही शीशा देखते रहें, आईना देखते रहें। आईना परमेश्वर का कलाम है जो आपको आपकी गलती बताता है, ताकि आपको फिर क्या ना होना पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े, कोई और ना बताए आपको, किसी और को बताने की आवश्यकता ना पड़े कि भाई और कोई है नहीं। भाई सुकृत, आपके चेहरे पर कुछ लगा, बहन गीता, आपके चेहरे पर कुछ लगा। किसी और को बताने की आवश्यकता ही ना पड़े। शीशा देखते रहिए, अपने अंदर झांकते रहिए। कलाम जो है वो आपको दिखाता है आपके अंदर क्या है। और यही शैतान की सबसे बड़ी युक्ति यही है कि वो नहीं चाहता कि आप देखें आपके अंदर क्या है। वो आपको हमेशा अच्छा महसूस कराना चाहता है कि आपके अंदर तो कोई ऐब है ही नहीं, आपके अंदर तो कोई बुराई है ही नहीं, आपका चेहरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, आपको शीशा देखने की भी जरूरत ही नहीं है। ये शैतान की सबसे बड़ी युक्ति है, सबसे बड़ी उसकी योजना है कि हम शीशा ना देखें। समझे कि नहीं समझे? लिखा है, जो वचन को सुनता और नहीं मानता वह ऐसा है मानो अपने आप को आईने में देखता है। आगे, इसलिए वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हाँ, तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। रविवार को जब सेवक खड़ा होकर कलाम करता है, वो आप सबको आईना दिखाता है। देख लो आप सब लोग, अच्छे से देख लो सब, आप कैसे दिखते हैं। लेकिन उठकर बाहर जाते ही भूल जाते हैं कि हम कैसे दिखते हैं। फिर आगे, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम भी करता है। कितने हैं आप में से जिनको वचन याद रहता है? कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी जीवन में हालात आए, कोई भी घटना आए, आपको कोई कहानी याद आ जाती प्रभु के वचन में, अपनी परिस्थिति के साथ संबंधित जुड़ी हुई बात या वचन या परमेश्वर के हुक्म याद आ जाते हैं। हालेलुया। समझे कि नहीं समझे? हालेलुया। आता है याद, फिर उसको मानते भी हैं। तो जो भी सुनते हैं, जो भी पढ़ते हैं, उसे हमेशा
याद रखिए, पास्टर को जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि वो आपको आईना दिखाए, आप खुद ही देख लिया करो। आपको बुरा भी नहीं लगेगा कि पास्टर ने आपको बोल दिया या कलीसिया में से किसी भाई ने आपको कुछ बोल दिया, आपको बुरा ही नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप खुद आईना देखेंगे, लगातार वचन पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊं 99% जो क्रिश्चियन है वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं। 100 में से 99% विश्वासी लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, कलाम ही नहीं पढ़ते हैं। कुछ का कहना है कि मैंने पढ़ लिया, काफी है, एक ही बार में पढ़ लिया, मुझे पता है इसमें क्या लिखा। मालूम है कितनी बार पढ़ा हम? अभी बात कर रहे हैं रास्ते में 11 बार बाइबल पढ़े हुए व्यक्तियों में हमने जाकर दुष्ट आत्माएं निकाली। अन्य भाषाएं बोलने वालों में से हमने दुष्ट आत्माएं निकाली। कितनी बार बाइबल? 3 बार पूरी बाइबल पढ़ ली है। तो वो भी एक हो जाता है घमंड का विषय कि मैंने पूरा बाइबल पढ़ा।